भाजकता के नियम से तात्पर्य है कोई संख्या को देखते ही हम बता देंगे कि ये संख्या किस संख्या से भाग जाएगी, 2 से भाग जाएगी या नहीं जाएगी, 3 से जाएगी या नहीं जाएगी, 4 से, 5 से, जैसे ये सब क्या होते हैं, भाजकता के नियम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक का तो कोई है नहीं, मतलब क्योंकि एक का तो हर किसी संख्या भाग जाता ही है। तो पहला अपना नियम होगा 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या है? यदि यदि संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 है, 2, 4, 6, 8 है, तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। भाजकता का मतलब ही यही है कि भाग पूरा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ 94, तो लास्ट में क्या रहे? 4, इसका मतलब इसका भाग 2 का भाग इसमें जाएगा। ऐसे मैं लिखूँ और यहाँ पे लिख दूँ 6, तो इसमें भी जाएगा, क्योंकि लास्ट अंतिम अंक क्या है? इकाई का अंक 6 है, जो कि इनमें से है, तो इसमें जाएगा। अगर मैं लिखूँ 93, यहाँ पे क्या है? 3, तो इसमें नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं में से नहीं है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही 3 से भाजकता का नियम। 3 से भाजकता का नियम। अब 3 से भाजकता के नियम के लिए नियम क्या होता है? 3 से भाजकता में कोई भी संख्या दी हुई ना, उस संख्या के अंकों का योग करना है। अगर योग के अंदर 3 का भाग जा रहा है तो ही उस संख्या में भी भाग जाएगा। जैसे कैसे लिखेंगे? यदि दी गई संख्या के अंकों का या अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखूँ 4 और 5, तो योग करना है संख्याओं का, तो 4 + 5 क्या होता है? 9 होता है, और 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे मैं कोई और बड़ी संख्या लिखूँ, तो मैं लिख दूँ 5, 7, 3, 6। अब हम जोड़ के देखते हैं। 5 + 7 + 3 + 6 जोड़े तो कितना आया? 12 और 15, 15, 6, 18, 15, 6, 21। इसका मतलब 21 में जाता है 3 का भाग, तो पूरा भर जाएगा 3 का भाग, इस संख्या में जाएगा, इसमें 3 का भाग जाएगा। ये है 3 का नियम। अब हम 4 का नियम देखते हैं। भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम में क्या है? हम अंतिम अंक देखना है, इकाई व दहाई का अंक। इकाई व दहाई का अंक यदि 0, या ऐसे हम कह सकते हैं, ये मतलब इकाई व दहाई का अंक में, इकाई व दहाई के अंक में यदि 4 का भाग पूरा जाए, तो उस संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखने से मैं लिखूँ 9328, तो हमें सिर्फ लास्ट के अंक देखने हैं। लास्ट में क्या है? 2 और 8 है। 2 और 8 में 4 का भाग जा रहा है ना, 4 का जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे और भी हम ले सकते हैं, 5, 7, 3, तो लास्ट में क्या है? 32, 32 में जा रहा है 4 का भाग, 32 में जा रहा है, तो फिर पूरी संख्या में भी जाएगा। ये है 4 का नियम। इसी प्रकार 5 से भाजकता का नियम, नियम नंबर 4 या नियम नंबर 3। तो 5 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम में सिर्फ देखना है कि अंतिम अंक यदि 0 और 5 है, तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। यदि संख्या का अंतिम अंक 0 व 5 है, तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ 195, लास्ट में क्या है? 5, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा। या मैं लिखूँ 170, 170, लास्ट में क्या? 0, तो हो जाएगा। तो अंतिम अंक अगर 0 और 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। ये हो गया 5 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम, इसके लिए 2 क्या करना है? 6 से भाजकता में 6 क्या होता है? 6 होता है 3 × 2,
तो जिस संख्या में 3 का नियम और 2 का नियम दोनों का फल हो गया, फिर 3 वो संख्या 3 से भी विभाजित होनी चाहिए और 2 से भी, तो ही 6 का भाग जाएगा। यानी जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाता हो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। लिखते हैं, जिस संख्या में 2 व 3 दोनों का भाग जाए तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। ये हो गया 6 से विभाज्यता का नियम। एग्जाम्पल, इसके अगर एग्जाम्पल लिखने चाहे तो हम लिखूँ 7 8 718, बड़ी संख्या भी लिख सकते हैं हम 9 5 और 24, लास्ट की 2 या कोई भी संख्या है जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाता हो तो जाएगा। तो इन संख्या में देखो क्या 2 का भाग जाता है इसमें, तो इसमें 2 का जाएगा, लास्ट में 2 का जाएगा, क्या 3 का भी जाता है, तो चेक करते हैं 3 का जाता है क्या। तो ये क्या हो गया 9 9 + 7, इसका मतलब इसमें 3 नहीं जाएगा, तो इसमें 7 6 का भाग नहीं जाएगा। इसमें चेक करते हैं, इसमें लगेगा कितना 2 का जाएगा, तो दिख रहा है 2 का, लेकिन 3 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये कितने में 6 6 और +5 11 11 + 9 12 20, तो इसमें भी नहीं जाएगा। यानी कि ये 2 का तो जाएगा लेकिन तो 6 का नहीं जाएगा, यहाँ पे भी 6 का नहीं जाएगा। तो वो एग्जाम्पल लिखने जिसमें दोनों का जाए, 3 का भी जाए और 6 का भी जाए, 2 का भी जाए। तो एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करते हैं जिसमें 6 का भी जाए और 3 का भी। देखो मैं अगर लिखूँ 7 5 3 0, तो 12 और 3 15, इसका मतलब इसमें 3 का जाएगा और लास्ट में 0 तो 2 का हो जाएगा, तो 6 का जाएगा। और अगर मैं लिखूँ तो 8 5 9 4 और 4, आप देखो दौड़ के देख लो, हाँ इसमें जाएगा, तो 6 का बात है। ये है 6 से भाज्यता का नियम। अब हम करते हैं 7 से भाज्यता का नियम। नेक्स्ट है अपना 7 से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता का नियम। सात से भाज्यता का नियम। 7 से भाज्यता के नियम के लिए हम क्या करना है कि कोई संख्या, जो भी संख्या दी हुई है उसका जो लास्ट डिजिट है उसका दुगुना करके उस संख्या में से घटाते जाते हैं। देखो लिखने से बेटर है मैं इसको समझा दूँ। जैसे ये संख्या है कोई, फॉर एग्जांपल 16,807। अगर अब इसमें करना क्या है, ये जो लास्ट अंक है इसका दुगुना करके बची हुई संख्या में से घटाना है। ठीक है, तो लास्ट तो क्या है 7 है, संख्या लिखी, ये संख्या बची है, इसमें से क्या घटाना है, इसका दुगुना, यानी 2 × 7, यानी कि 1680 में से 14 घटाना है। क्या बचा 1666। अब जो 1666 है घटाते जाएंगे लास्ट तक, इसमें का भी लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 1600 यानी कि 166 में से 6 × 2 यानी 12 घटाएंगे, तो 166 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचा 154, तो ये बचा 154। अब 154 में भी लास्ट अंक क्या है 4, 4 का दोनों घटा दो, 15 में से 4 का डबल यानी 8, तो 15 में से 8 घटाया कितना बचा 7। अब जो लास्ट डिजिट बचा है ये अगर 7 से विभाज्य है या 7 से कट जाता है तो ही इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। तो हमें पता है 7 में तो 7 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये है 7 का नियम। अब हम देखते हैं 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता का नियम। 8 से भाज्यता के नियम के लिए क्या है, लास्ट के 3 डिजिट देखना है, यानी कि इकाई का अंक देखना है, दहाई का अंक देखना है और सैकड़ा का अंक भी देखना है। यानी अगर लास्ट के तीनों अंक 8 से विभाजित है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। ठीक है, परिभाषा लिखो तो ऐसे लिख लेना, यदि लास्ट के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक संख्या लिखूँ 7 3 5 8 4, तो हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। अगर 584 में 8 का भाग जाता है तो इस संख्या में जाएगा, तो देखिए लिखते हैं 8 से इसको काटते हैं तो 8 7 56, 7 तो ये बचेगी थे 2 और 8 3 24, यानी कि कट रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी, इसमें भी 8 का भाग जाएगा। ऐसे ही 9 से भाज्यता का नियम। 9 से भाज्यता का नियम। 9 से भाज्यता के नियम के लिए जो 3 का भाज्यता का नियम है सेम वही नियम है। संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखूँ 4 7 6 9 1, क्या करना है, इनको जोड़ना है।
4 + 7 + 6 + 9 + 1 जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पे 11 + 17 18 और 27 यानी 27 है। 27 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ये है 9 से विभाजित करना।